बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, कहने को तो पाकिस्तान में जमहूरियत है माशाल्लाह, हमारे इदारे भी हैं, हमारी असम्बलियाँ भी हैं, सेनेट भी है, सूबाई असम्बलियाँ भी हैं, और हम हर वक्त उठते बैठते अपनी जमहूरियत की बात भी करते हैं, जमहूरी अक़दार की बात भी करते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक हकीकत में यहाँ कोई जमहूरियत नहीं है। यहाँ शुरू से ही इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है और उनके इशारे अबरू पर ही हमारी हुकूमतें चलती हैं। बदकिस्मती तो ये है कि हमारी सारी जो सियासी जमातें हैं, कौमी सियासी जमातें हैं, वो अपनी आज़ादी की बातें ज़रूर करती हैं और इस्टेब्लिशमेंट को कोसती भी हैं, लेकिन सारी वक्त पड़ने पर उनकी गोद में जा बैठती हैं। और फिर ये सारी की सारी जमातें हैं जो हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट की ही नर्सरियों में लगाई गई हैं, वहाँ जवान हुई हैं, वहाँ ये फली फूली हैं, वहाँ से इन्होंने आबियारी इनकी हुई है और वहाँ से ये बरगुबार लाती हैं। अब मौजूदा हालात को देख लें कि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उसे 3 साल अभी नहीं हुए, तो अब ये सूरत हाल बन रही है कि अब मार्च की बातें हो रही हैं कि 23 मार्च को ये हुकूमत जा रही है, और जो कराइन हैं, जो निशानियाँ हैं, जो हालात बता रहे हैं, उससे भी यही लग रहा है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो गैर मुस्तहकम की जा रही है या हो रही है। और फिर रही सही कसर जो है वो मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा के जो बल्दियाती इलेक्शन हैं उनके नताइज ने पूरी कर दी है। ज़ाहिर है उसमें PTI की जो वहाँ की हुकूमत है और वहाँ उसे बहुत बुरे तरीके से शिकस्त हुई है। और फिर ये नहीं है कि वहाँ पीपल्स पार्टी या नून लीग को जो या ANP को वहाँ जो फतह हुई है, बल्कि JUI को वहाँ जो जीत हुई है और PTI को बहुत बुरे तरीके से वहाँ डिफीट मिली है। तो ये एक बहुत बड़ी एक ख़बर है। और अब ये सिलसिला चल रहा है कि नून लीग अलहदा ये डिमांड कर रही है या ख़बर दे रही है कौम को कि हमारे जो हैं वो मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट के साथ तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। कुछ ऐसे मतालबे हैं जो हमारे नहीं माने जा रहे हैं, लेकिन जब वो मतालबे पूरे हो जाएंगे, हमारी तरफ से अभी देर है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई देर नहीं है, सारे मतालबात सारी बातें तय हो चुकी हैं और बस ये दिन और वो दिन और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, अगले इलेक्शन होने वाले हैं और 2022 में जो है इलेक्शन होने वाले हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ज़रदारी साहब ने भी ये खबर दी है कि जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे भी जो है राब्ते हैं और हम चाहते हैं कि पहले इमरान खान को जो है हुकूमत ख़त्म किया जाए, इसके बाद फिर हम सारे मामला बैठ कर तय करेंगे। यानी यूँ समझ लें कि पीपल्स पार्टी और PMLN ये इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने राब्तों की भी तस्दीक कर रहे हैं, अपने मामला तय होने की खबर भी दे रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि इन राब्तों के नतीजे में वो मुस्तकबिल में इक़्तिदार में भी आने वाले हैं। अब आप फरमाइए कि ये वही जमातें हैं जो हर वक्त इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें भी करती हैं और उन्हें ताने भी देती हैं और उन्हें ये भी कहते हैं कि आप सियासी जो है निज़ाम में मुदाखलत ना करें, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस बात पर फ़ख्र कर रही हैं कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय हो रहे हैं। और ये हक़ाइक़ भी हैं, चाहे वो कोई भी जमात हो, वो ये नहीं कह सकती कि वो आज़ादाना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बग़ैर अपने मामला ख़ुद तय कर रही हैं या ख़ुद नताइज जो है वो बरामद कर लेती हैं। इसी तरह जो हक़ाइक़ हैं इस वक्त हमारे पाकिस्तान के, बहुत सारे लोग जो इलेक्टेबल्स हैं वो अब शुद्ध बुद्ध रख रहे हैं, वो स्मेल मतलब इधर से ले रहे हैं या हालात की नब्ज़ पर हाथ रखने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्तक़बिल किधर जा रहा है, किस पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है। ज़ाहिर है फिर उनका रुझान उसी तरफ जा रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं क्योंकि अब PTI के साथ इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उससे फासले पर हुए, इसलिए अब वो लोग दूसरी तरफ देखना शुरू हो गए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये पार्लिमानी निज़ाम जो है हमारा, उसके आगे सवाल निशान है, उसकी क्रेडिबिलिटी के आगे भी सवाल निशान है। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल से मोहब्बत रखते हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान मजबूत हो, मुस्तहकम हो और खुशहाल हो और हमारी आने वाली नस्लें आज के मुकाबले में एक खुशहाल पाकिस्तान में आंखें खोले। वो चाहते हैं कि यहाँ सदारती निज़ाम हो, क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम के वजह से हम 70 साल अपने गंवा चुके हैं, बल्कि मुल्क का आधा हिस्सा भी हम गंवा चुके हैं। होता यह है कि जो ही कोई मौजूद हुकूमत वजूद में आती है उसके साथ ही साजिशें या तो शुरू हो जाती हैं या साजिशों का जिक्र शुरू हो जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह PMLN या पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट की मुआवनत हासिल हो गई है और इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह अब JUI के सरबराह ने कहा है कि भी इमरान खान के हाथ से के सर के ऊपर से हाथ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का उठ गया है, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के जो नताइज हैं वो कौम के सामने हैं। ये ज़रूरी भी नहीं है और ये भी ज़रूरी है कि इस्टेब्लिशमेंट हर सवाल का, हर इल्ज़ाम का
ہر ایلیگیشن کا جواب دے. ظاہر ہے وہ ایک ادارہ ہے, پھر ایک ادارے کے اندر بہت سارے افراد ہوتے ہیں. اور ایک اور بھی بڑا مسکنسیپشن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ, اس میں بیوروکریسی بھی آتی ہے, اس میں جوڈیشری بھی آتی ہے, اس میں جو اشرافیہ ایلیٹ کلاس ہے وہ بھی آتی ہے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ پاکستان میں جو ہے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو زیادہ تر اسٹیبلشمنٹ کا نام دیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے ہر الزام کا یا ہر خبر کا جواب دینا بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا فوجی قیادت کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو بہت سارے تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ DGISI کی نامزدگی کے حوالے سے جو موجودہ حکومت خاص طور پہ عمران خان کے درمیان اور فوجی قیادت کے درمیان جو اختلاف پیدا ہوئے تھے اس کا نتیجہ ہے کہ اب حالات جو ہیں وہ عمران خان کے گرفت سے نکل رہے ہیں, اور اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو پوزیشن ہے وہ پہلے سے بہتر ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے الیکٹیبلز اب PTI کی کو چھوڑ کر نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی طرف جانے کا سوچ رہے ہیں. لیکن یہ ساری باتیں ہیں, اگلے 2-3-4 مہینوں کے دوران صورتحال مزید واضح ہوتی جائے گی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگلے جو مراحل ہیں خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن کے, ان کے نتیجے کیا آتے ہیں, اور پھر پنجاب کا جو بلدیاتی الیکشن کا جو سلسلہ ہے وہ بھی چلنے والا ہے, کیونکہ یہاں بھی حلقہ بندیاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں. لیکن جہاں تک چیف منسٹرز کی کارکردگی کا تعلق ہے, چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو یا چاہے پنجاب میں ہو, یہاں لوگوں کو بھی مسائل رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی تحفظات وہ پوری قوم کے سامنے ہیں. لیکن کیونکہ PTI کا ایک فیصلہ تھا اور وہ اپنے فیصلے پہ قائم رہی ہے, اور عمران خان نے کبھی بھی اس حوالے سے اپنی جو ان کا ارادہ ہے وہ چھپایا نہیں ہے, اور انہوں نے کبھی اس پہ کمپرومائز بھی نہیں کیا. اپنے چیف منسٹر کی کارکردگی کے حوالے سے وہ ہمیشہ مطمئن رہے ہیں, ان سے اچھی توقعات ان کی وابستہ رہی ہیں. لیکن بہرحال اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دونوں صوبوں کے جو چیف منسٹرز ہیں ان کی جو کارکردگی رہی ہے, نہ تو وہ پارٹی کی توقعات پر پوری اترے ہیں اور نہ ہی عوامی سطح پر ان کی کارکردگی کو سراہا گیا ہے, اور جس کے نتیجہ وہ خیبر پختونخوا میں جو بلدیاتی الیکشن ہیں وہ سامنے ہے, اور پنجاب کی صورتحال بھی زیادہ اس سے مختلف ہوتی ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہی. بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ وہ پارٹیاں جو اٹھتے بیٹھتے جو اسٹیبلشمنٹ کو الزام بھی دیتی ہیں اور ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ سیاسی نظام میں مداخلت نہ کریں, لیکن جب انہیں اسٹیبلشمنٹ کی معاونت حاصل ہوتی ہے تو پھر وہ خوشی سے پھولے بھی نہیں سماتی اور اسے اپنی کامیابی کی ایک نوید اور کنجی بھی سمجھتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام کی بجائے صدارتی نظام میں حکومت ہونا چاہیے, تاکہ جو صدر ہوگا وہ ان پارٹیوں کی نہ تو اپنے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بلیک میل ہوگا, نہ اتحادی جماعتوں کے سامنے کسی پریشر میں آئے گا, اور نہ ہی اس کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے نام پر کوئی کسی قسم کی بلیک میلنگ ہو سکے گی, نہ ہی اسے دباؤ میں رکھا جا سکے گا. اس طرح ملک کی جو پالیسیاں اس میں بھی تسلسل رہے گا اور ملک بھی ترقی کرے گا, خوشحالی بھی ہوگی, اور ایک طاقتور پریزیڈنٹ ہی ہے جو پاکستان کو موجودہ بحران سے باہر نکالنے کی ایک صلاحیت بھی رکھتا ہے اور قوت بھی رکھتا ہے, اور یہی پاکستان کی ایک قومی ضرورت بھی ہے. ناظرین کرام, آپ سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. بہت شکریہ.